यदि आप बच्चे से ज्यादा अपेक्षाएं रखते हैं तो पहले खुद भी उसे व्यवहार में लाएं। माता पिता का बच्चों से अपेक्षाएं रखना एक सामान्य सी बात है। एक ही घर में रहते हुए यह संभव भी नहीं कि सभी सदस्य आपस में एक दूसरे से कोई अपेक्षा न रखें। तो माता पिता अपने बच्चों से कैसी अपेक्षाएं रखते हैं, आइए देखें। अधिकतर अभिभावकों से बात करने पर यही पता लगा कि वे चाहते हैं कि जब वे अपने बच्चों को किसी काम को करने के लिए हाँ या ना कहें तो बच्चा उसे तुरंत मान ले। मतलब हर मम्मी और हर पापा चाहते हैं कि उनका बच्चा आज्ञाकारी हो। यहाँ माता पिता के विचारों में एक तरह का विरोधाभास भी दिखाई देता है। एक तरफ तो वे चाहते हैं कि उनका बच्चा बहुत आज्ञाकारी हो, जो वे कहें उसे मान ले। दूसरी तरफ यह भी चाहते हैं कि उनका बच्चा तेज और स्मार्ट हो, ऐसा तेज और स्मार्ट कि हर जगह हर हाल में अपना काम निकाल ले। यही है न आज के माता पिता की अपेक्षा। तो क्या दोनों बातें एक साथ संभव हैं? रूपेश और सोनाली का बेटा गौरव बहुत चंचल प्रकृति का है। वह 5 साल का ही है, लेकिन स्कूल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की सारी रेसेज में फर्स्ट आता है। रूपेश और सोनाली उसकी ट्रॉफीज देख देख कर गर्व का अनुभव करते हैं। उछल कूद करना उसकी स्वाभाविक प्रक्रिया है। वैसे भी उसकी उम्र के बच्चों के लिए उछल कूद कोई गलत बात नहीं है। समस्या तब आती है जब रूपेश को उसका घर में उछलना कूदना बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह चाहता है कि गौरव उनके सामने चुप बैठे और बैठकर खेलने वाले खेल खेले, इस तरह के काम करे जो शांति से हो सके। तो बताइए, रूपेश की अपेक्षा कहाँ तक सही है? मैंने कई घरों में यह भी देखा है कि किसी मेहमान के आते ही बच्चों को सजा का डर दिखाकर शांत रहने और अंदर जाने के निर्देश दे दिए जाते हैं। कई बार बच्चे के 3 साल का होते होते हम उसे बड़ा समझने लगते हैं, या दूसरे बच्चे के आ जाने पर तो उस 3 साल या 5 साल के बच्चे से पूरी अपेक्षाएं रखने लगते हैं। माना कि नवजात की तुलना में पहला बच्चा बड़ा है, लेकिन अभी बहुत मासूम है। वह अपनी उम्र के अनुकूल ही आपकी अपेक्षाओं को समझ सकता है और उम्र के अनुकूल ही काम कर सकता है। इसी तरह से गौरव जैसे बच्चे जो प्रकृति से ही खुराफाती हैं, आधा घंटे के लिए भी शांत नहीं बैठ सकते, चाहे घर पर पापा के सामने चुप बैठना हो या किसी मेहमान के आने पर। ऐसे बच्चों को सजा का डर दिखाकर या सख्त निर्देशों से चुप बैठाने का नतीजा यह होता है कि बच्चा उदंड हो जाता है। अगर वह छोटा है तो सबका ध्यान अपनी ओर करने के लिए बदतमीजी करता है, और अगर बड़ा है तो आपसे बहस करता है। इन सब बातों के लिए दोषी माता पिता ही होते हैं। कुछ माताओं या पिताओं को फितूर होता है कि उनका बच्चा ज्यादा से ज्यादा विद्याओं में माहिर हो। उनका बच्चा सुबह स्कूल जाता है, स्कूल से आकर खाना खाते ही ट्यूशन जाता है, इसके बाद संगीत या नृत्य या बास्केटबॉल आदि किसी क्लास में जाता है, वहां से आकर होमवर्क और तब जाकर थोड़ा बहुत टीवी और खाना, फिर सोना। दूसरे दिन से फिर वही कार्यक्रम। माता पिता की बच्चे से यह अपेक्षा तब गलत है अगर यह बच्चे की इच्छा के खिलाफ लगातार उसे कुछ करने पर मजबूर कर रहे हों, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी बच्चे से अपेक्षा है कि वह उस कला में माहिर बने। कुछ अभिभावक दूसरों की सलाह पर या दूसरे बच्चों से तुलना करके भी अपने बच्चे से ऐसी अपेक्षाएं रखते हैं जो उनके बच्चे के लिए कष्टदायी हो जाती हैं। जब भी वे उनकी अपेक्षाओं, इच्छाओं पर खरे उतरने वाले किसी आदर्श बच्चे को देखते हैं तो तुरंत ही अपने बच्चे से भी वैसी ही अपेक्षा करने लगते हैं। मेरी सोसाइटी में डांस क्लासेस का आयोजन किया गया था। मेरी पड़ोसन की इच्छा थी कि उनकी बेटी सौम्या भी डांस सीखे, क्योंकि सौम्या की सभी सहेलियां डांस सीखने जा रही थी। उन्होंने भी जबरदस्ती उसका एडमिशन करवा दिया। सौम्या के लिए मुसीबत आ गई। एक तो दिन वह बेमन से क्लास में गई, इसके बाद उसने वहां जाने से मना कर दिया। उसकी मम्मी फिर भी जिद करके इसलिए उसे भेजती रही कि न जाने से इतने पैसों की बर्बादी होगी। अब सौम्या डांस क्लास जाती और सिर्फ खड़ी रहती थी। ऐसी अपेक्षा का क्या फायदा? सवाल उठता है, क्या अभिभावक या माता पिता बच्चों से अपेक्षाएं ही न रखें? क्या बच्चों को उनके मन मुताबिक काम करने दें या उन्हें उनके हाल पर छोड़ दें? इसके लिए हमने बाल विशेषज्ञों और मनोचिकित्सकों से भी बात की, तो कुछ नतीजे हमारे सामने निकले जिनको आपके सामने रखना चाहता हूँ। इनको अगर अपनाया जाए तो माता पिता की अपेक्षाएं भी एक सीमा तक पूरी होती हैं और वे उन अपेक्षाओं के साथ भी अपने बच्चों में असंतोष नहीं पनपने देते, उन्हें कुंठा मुक्त जीवन दे पाते हैं। वे नतीजे इस प्रकार हैं। पहला नंबर, 5 साल तक के बच्चों से बहुत ज्यादा अनुशासन की अपेक्षा रखना गलत है। उनसे उतनी ही अपेक्षाएं रखें जिससे वे परेशान न हो। ज्यादा अनुशासन लादने पर इस उम्र के बच्चे आगे चलकर जिद्दी हो सकते हैं। दूसरा नंबर, हर बच्चा अपने आप में अलग कृति है। उसके इसी व्यक्तित्व के अनुरूप उससे अपेक्षाएं रखें, उसके व्यक्तित्व का सम्मान करें। तीसरा नंबर, घर के बच्चों में आपसी तुलना या बाहरी बच्चों से तुलना करके अपने बच्चों से अपेक्षाएं न रखें।
एक ही घर के भाई बहन या भाई भाई व्यक्तित्व और व्यवहार में बहुत अलग अलग हो सकते हैं। ऐसा न सोचें कि घर का एक बच्चा बहुत समझदार है तो दूसरे को भी उतना ही समझदार होना चाहिए। बच्चों के क्लासमेट या उनके दोस्तों से भी उनकी तुलना करके उन पर किसी तरह का दबाव नहीं डालना चाहिए। हर बच्चे में कोई न कोई विशेषता होती है, उसे ही बढ़ावा दें। चौथा नंबर, आप अपने बच्चे से कैसी या किन बातों की अपेक्षा रखते हैं, इन बातों के बारे में उसे पहले से बताएं। देखें अध्याय, बातों की पूर्व सूचना दें। अगर आप चाहते हैं कि किसी खास मेहमान के आने पर आपके बच्चे को उनके पैर छूने हैं, तो बच्चे को बता दें कि आपकी यह अपेक्षा है। पांचवा नंबर, आपकी अपेक्षा बच्चे की उम्र और योग्यता के अनुरूप है कि नहीं, इसका ध्यान रखें। अपने 6 साल के बच्चे को पानी लाने के लिए कहने से पहले यह जान लीजिए कि उसका हाथ ग्लास तक पहुंच सकता है या नहीं। छठा नंबर, आपकी अपेक्षा को बच्चा समझ पा रहा है या नहीं, यह भी जानना जरूरी है। आपने बच्चे को कमरा साफ करने को कहा, उसने अपनी समझ से सब कुछ ठीक ठाक कर दिया। कमरे में घुसते ही आपकी त्योरियां चढ़ गई, क्योंकि चादर पर अभी भी छोटे छोटे कागज के टुकड़े बिखरे हुए हैं। बच्चा नहीं समझ पाया कि कमरा साफ करने के लिए चादर को भी साफ करना जरूरी है। अपनी अपेक्षा बच्चे को एक बार या कई बार समझाएं। आपका दृष्टिकोण समझने में कुछ बच्चों को कम तो कुछ बच्चों को ज्यादा समय लग सकता है, इसके लिए धैर्य रखें। सातवां नंबर, अगर आपको यह संशय है कि बच्चा आपके बताए हुए काम को समझ पा रहा है या नहीं, वह उसे उसी तरह से कर पाएगा या नहीं जैसा आप चाहते हैं, तो बच्चे को अपने सामने ही उस काम को करने के लिए कहिए। अपने 10 साल के बेटे को मैंने पास्ता बनाने को कहा और पूरी विधि उसे समझा दी। उसने शायद ध्यान से बात नहीं सुनी और बेहिसाब पानी डाल दिया। मुझे गुस्सा आ गया कि जब उसे पूरी विधि बताई जा रही थी तब वह क्या सो रहा था। माता पिता के मन में अक्सर यही विचार आते हैं, इससे बात कुछ बनी नहीं और वह भी मुझसे नाराज हो गया। ऐसी स्थितियों को टालने के लिए अच्छा है कि एक बार आप अपनी अपेक्षानुरूप बच्चों से काम अपने सामने ही करवा कर देख लें। आठवां नंबर, बच्चे से जो अपेक्षाएं हैं, जाहिर है अभिभावकों के पास इनकी लंबी सूची होती है, उनमें प्राथमिकताएं निर्धारित करें। इसके बाद इस प्राथमिकता के अनुसार एक ही बात पर ज्यादा फोकस करें। जब वह आचरण या आदत ठीक हो जाए तभी दूसरी बात पर ध्यान ले जाए। एक साथ 4-5 निर्देश या सीख देने से बच्चा भ्रमित हो जाता है और किसी पर भी ठीक से ध्यान नहीं लगा पाता। जैसा कि मैंने दूसरे अध्यायों में भी कहा है कि बच्चे को आदतें सुधारने के लिए समय देना पड़ता है। जैसे बॉडी बनाने या सुधारने के लिए आप जिम में वर्कआउट करते हैं, वैसे ही बच्चों को सुधारने के लिए वर्कआउट करना होता है। उनमें अचानक और एकाएक परिवर्तन की अपेक्षा नहीं की जा सकती। 9वां नंबर, सबसे अहम और मुख्य बात है कि बच्चों से आप जिन बातों की अपेक्षा रखते हैं उन्हें खुद पहले अपने जीवन में उतारें। बच्चों के रोल मॉडल बने। बच्चों की कुछ आदतें जेनेटिक होती हैं और कुछ को वे हमारे जीवन से ही कॉपी करते हैं। बच्चों की ऐसी बहुत सी आदतें जिन्हें हम सुधारने की अपेक्षा रखते हैं, हमारी भी होती हैं और हमें पता ही नहीं चलता। हम अपने दोस्त के घर गए। उनके 9 साल के बेटे की दूसरे दिन परीक्षा थी। मैंने देखा वह अपने कमरे में ईयरफोन लगाए गाने सुन रहा है। सामने पुस्तक खुली पड़ी है। मुझे लगा यह यूं ही पढ़ने का नाटक कर रहा है। हमारे मित्र की पत्नी ने बताया कि यह नाटक नहीं है। सामने खुली पुस्तक में से आप कोई भी प्रश्न कर लीजिए, वह उत्तर दे देगा और सचमुच ऐसा ही हुआ। तब जाकर भेद खुला कि ऐसे ईयरफोन लगाकर गाने सुनते हुए पढ़ने की आदत हमारे मित्र महाशय की भी थी। ऐसे बच्चे से आप अलग अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? ऐसी बातों के लिए बेवजह बच्चों को टोकना, जिनके लिए वे खुद जिम्मेदार नहीं हैं, सिर्फ उनकी जिद को बढ़ाना है। उनकी आदतों और आचरण पर गौर कीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप यानी माता पिता में से कोई भी वैसा ही करता रहा हो या करता है? अगर ऐसा है तो समय के साथ जैसे आपकी आदतें बदली वैसे ही उसकी भी बदल जाएंगी। अगर फिर भी आप उसे समय रहते सुधारना चाहते हैं तो बच्चे से बातचीत करें और आदत सुधारने के लिए उसे समय दें। दूसरी बात हमने की बच्चे के लिए रोल मॉडल की, तो यह बात 100% सही है। अगर बच्चों से कुछ करवाना चाहते हैं तो पहले आप उस चीज को करिए, बिना उसे यह जताए करिए कि आप उससे यह करवाना चाहते हैं। मेरे बेटे की आदत है कि जैसे ही मैं उससे गणित के छोटे मोटे मौखिक सवाल पूछती हूँ, वह बिना उत्तर दिए मुझसे उसी तरह के प्रश्न करने लगता है। मेरे 1-2 बार जवाब देने के बाद यह खुद ही कहता है कि अब मुझसे पूछो, और इस सवाल जवाब में उसकी रुचि बन जाती है। मैंने अखबार में श्रीमती नीता अंबानी का इंटरव्यू पढ़ा, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने मोटापे से जूझ रहे अपने छोटे बेटे को प्रोत्साहित करने के लिए खुद अपना वजन 33 किलो तक कम किया। हमारे मित्र के बच्चे को जब अस्थमा के दौरे आने लगे, उसको कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम खाना पीना मना हो गया।
इन चीजों के बेहद शौकीन हमारे मित्र ने भी इन चीजों का सेवन बंद कर दिया। इस तरह से घर के बड़े जैसा व्यवहार घर में करते हैं, जैसा माहौल घर में रखते हैं, हमारे बच्चे भी काफी कुछ वैसे ही बनते हैं। अभिभावकों से मेरी यही गुजारिश है कि अपनी अपेक्षाओं को समझें और बच्चों को बच्चा ही बने रहने दें। वह बच्चा ही क्या जिसकी आंखों में शरारत की चमक न दिखाई दे, जो कभी मिट्टी में न सने या मित्रों को खेलते देखकर वहां जाने को मचलने न लगे। बच्चे को आदर्श बनाने की अपेक्षा न करें, बल्कि हर बच्चा अपने व्यक्तित्व के अनुरूप आत्मविश्वास के साथ बढ़ता जाए, खिलता जाए, यही हमारी कामना है। बच्चे आपकी संपत्ति नहीं हैं, वे ईश्वर या असीम सत्ता की अनमोल निधि हैं, जिनकी जिम्मेदारी आप यानी माता पिता को कुछ समय के लिए दी गई है। आप इस अमानत का न ही शोषण करें, न ही उन्हें बोझ समझें। हमारे यहाँ कहा जाता है न, बच्चे अपनी किस्मत अपने साथ लेकर आते हैं।